अंबर जैदी जी, कुछ आंकड़े में पहले दर्शकों के सामने रख देती हूँ, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजर आता है। तो 1951 से लेकर 2011 तक का आंकड़ा मुस्लिम आबादी का कहता है, जो आंकड़ा 1951 में 9.8% था, वो 71 में 11.21% पर आया, 91 में 12.61% तक आया और 2011 जो आखिरी जनसंख्या कैलकुलेट हुई है उसमें 14.2% पर आया। यानी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन अगर इसी अनुपात को कंपेयर किया जाए हिंदू आबादी से तो मुस्लिम आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये सारी बातें बकवास की हैं, तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो बात करते हैं वो अपनी जो उनकी राजनीतिक समीकरण जिस तरह से फिट बैठती है वो उसी की बात करते हैं। अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या नियंत्रण की हम बात करें तो इसमें हम तेरा मेरा या हिंदू मुसलमान हम करेंगे ही नहीं। ये देश की समस्या है, हम सीमित संसाधनों के साथ हैं और हमारे देश की आबादी 140-45 करोड़ के आसपास है, दुनिया की आबादी 800 बिलियन के आसपास होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना है कि हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, किस तरह का हम एनवायरमेंट बना रहे हैं। ना हमारे पास पीने के लिए साफ पानी रह है, ना घर रहने की जमीन है, ना सीमित संसाधनों के साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। अगर इस मसले पर इस तरह के बयान आते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और बच्चों की पैदाइश, अगर हम इस लॉजिक पे जाएं तो अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड सब बच्चों को पैदा करता है, हर धर्म में भगवान ऊपर वाला बच्चे देता है। तो फिर तो देश, नीति और समाज या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खाने पीने का भी वादा किया। इनफैक्ट पत्थर के अंदर जो कीड़ा उसके भी रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो इस हिसाब से तो सबको घरों में बैठना चाहिए, सबका खाना पेट में चला जाएगा कि ना खाना बनाने की जरूरत है। जब आप ये दिखाता है कि आप कहाँ से पढ़कर निकले और किस तरह की मानसिकता आपकी है। ऐसे ही लीडरशिप होने की वजह से मुस्लिम समाज का ये हाल है। बहुत समय से हमारे देश में जनसंख्या को लेकर, कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चले गए और उसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 की, तो आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन अभी भी मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो औरों की कंपेयर में अभी भी ज्यादा है। अवेयरनेस हम कब तक चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा देश आज भी जब दुनिया चांद पर, मुझे लगता है अंबर जैदी कि हमें केवल अवेयरनेस से ज्यादा किसी कानून की जरूरत है और उस पर तो सरकार जो बहुमत है वही काम कर सकती है। दशकों से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और आज भी हमारे देश में ये कैंपेन चलाने पड़ते हैं कि शौच के बाद हाथ धोने चाहिए। तो ऐसे में आपको सही कड़े कदम और कानून बनाने की जरूरत है देश, पूरे देश में। मुझे लगता है ना कि सिर्फ यूपी में, बल्कि मुझे लगता है केंद्र सरकार को ऐसे इस पर एक सख्त कानून लाने की जरूरत है। इसी को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है कि केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सही और सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है दानिश, ये मुझे बताएं एक बात की जनसंख्या कंट्रोल मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो जाता है? क्यों इस तरीके के बयान आते हैं कि कोई एक समुदाय को ये महसूस हो कि ये केवल उन्हीं के समुदाय के बारे में बात हो रही है, जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण ये तो पूरे देश की समस्या है। तो आप मुझे ये बताइए मीनाक्षी जी कि कल योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे वो किस धर्म विशेष के बारे में बोल रहे थे, बताइए तो आप। ये भाषा है मुख्यमंत्री की जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसकी जिम्मेदारी नागरिकों की है। किसी धर्म की रक्षा करने का ठेका वो बाबा के पास नहीं है, ना ही किसी और के पास। उनका जिम्मा है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर बात करने की बजाय किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, मूल निवासी कौन है, मूल निवासी नहीं है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो अपनी संवैधानिक गरिमाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हंसी और मजाक का पात्र बने हुए। दूसरे नंबर की बात, देखिए मैं आपको बताऊं, जनसंख्या का 2 उदाहरण मैं आपको बताऊं। अगर श्रीलंका की बात करें तो उसकी आबादी 2-2.5 करोड़ मुश्किल से। क्या हालात है वहां पे देख लीजिए, क्योंकि नाकामी और निकम्मी सरकारें जब बेकार हो जाती हैं तब ये हालात बनते हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए, चीन की आबादी दुनिया में 1 नंबर पे है और विश्व की महासत्ता के मुकाबले वो चल रही है। तो हमें हमारे पास जो भी चीजें मौजूद हैं उनका पॉजिटिव इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ना है उस पर बात होनी चाहिए, बजाय के किसी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा में बात करें जो किसी न किसी नागरिक को आहत करने वाली। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।